अस्सलामुअलैकुम एंड ईद मुबारक टू एवरीवन। आई नो सब मुझे यही कहना है कि बहुत जल्दी हम लोगों को ईद व्लॉग ये पेश फरमा रही है, बट सॉरी फॉर दैट। मैंने जैसे आपको बताया था काफ़ी बिजी थी मैं, तो अब मुझे टाइम मिला है सारा कुछ रूटीन से करने का। साथ सबसे पहला मेरा काम ही ज़रीश से होता है। बस उठते साथ इसको तैयार किया, खुद तैयार हुई। फिर मैंने तो बनानी थी मैक्रोनीज, क्योंकि हम लोगों की स्वीट डिश जो है वो अम्मी ही बनाती हैं, तो वो सुबह सुबह नाश्ता और स्वीट डिश रेडी कर देती हैं और उसके बाद भी बाकी जितने भी लटरम पटरम होते हैं वो हम करते रहते हैं। तो मैंने बनाए थे मलाई बोटी मैक्रोनीज। रेसिपी अगर किसी को चाहिए तो वो मेरे से पूछ सकता है, क्योंकि मैंने खुद से इन्वेंट किया मलाई बोटी मैक्रोनीज। और उसके बाद मेरी बेटी क्योंकि सो गई थी इसलिए मैंने उसके कपड़े चेंज कर लिए थे। फिर हमारे गेस्ट आए थे, दोबारा से इन मैडम को मैंने तैयार फरमाया था। आई डोंट नो मेरी बच्ची का या बाकी बच्चों का भी है, बट मुझे लगता है सारे बच्चों को ये सेम ही है। इनको जब भी हम लोग तैयार करते हैं या तो इनको भूख लग जाती है या इनको नींद आ जाती है, और जब इनको भूख लगती है खाना खिलाते खिलाते इन्होंने कपड़े गंदे कर देने होते हैं। ज़रीश की पहली छोटी ईद है। ये ड्रेस तो आपने इसका देखा था पार्सल में जब आया था इसकी नानी अम्मा की तरफ से। मदर इन लॉ सेड कि आपने यही वाला इसको फर्स्ट डे पहनाना है, बाकी जितने भी ड्रेसेस हैं वो आपने इसके बाद पहनाने हैं। मैंने कहा ओके। तो ये भागम भाग में हम लोगों ने इसका थोड़ा सा फोटो शूट किया था। ये अभी सो के उठी थी। और ये स्टिकर वाली मेहंदी बड़ी कमाल की चीज़ है वैसे यार, ये भी मैंने इसको रात को लगाई थी। और खुद इस दफा मेरा दिल करता कोई लाइट सी मेहंदी में लगाऊं, तो ये मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, मैंने ये मेहंदी लगाई थी। फिर हमने बाद में कोई पिक्चर्स बना ली थी थोड़ी सी, क्योंकि पहले हम बहुत बिजी थे, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। फिर बाद में हमने सोचा कि ज़रीश की पहली ईद है तो इसकी पिक्चर्स वगैरह तो एटलीस्ट हम बना ही। उसके बाद सारे इकट्ठे हुए थे, तो रात को हम लोगों को नींद नहीं आ रही थी ना, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ खा लिया जाए। गुजरांवाला वाले इश्क नालो बर्गर चंगा से हम लोगों ने ये नहीं इसका नाम है बर्गर। हम लोगों ने वहाँ से बर्गर मंगवाए, लेट नाइट पार्टीज की। इसके बाद में जब मैं रूम में गई तो मुझे यही डर लगा हुआ था ज़रीश ना उठी हो, लम्हा ज़रीश ना उठी हो, क्योंकि दोबारा से मुझे इसको सुलाना जो है ना अजाब लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं जैन डिसाइड करते कि आप ज़रीश को क्या पहनाएं। मैंने तो डिसाइड करके रखा हुआ था, बट मैं जैन को खुश करने के लिए मैंने कहा चलें आप बता दें कि क्या पहना। वो होता है ना फादरहुड के, मेरी भी मर्जी चलनी चाहिए, आप लोग अपनी मर्जी से ऐसे पहनाते हो, मेरी मर्जी से कुछ पहनाते हो। इस ईद पे स्पेशल हमारे लिए ये था कि हमें जैन ने फर्स्ट टाइम अपने हाथों से कोई स्वीट डिश बना के खिलाई। और बहुत जमी थी, अभी ये देख के मेरे मुंह में दोबारा से पानी आ रहा है। मैं ऐसे एक्सपेक्ट नहीं थी कर, क्योंकि फर्स्ट टाइम जैन ने कुछ बनाया था एंड दैट वाज अमेजिंग। तो देखिए आपको अंदाजा हो रहा है कितने मजे किए। इसका नाम था अरेबियन ब्रेड पुडिंग आई थिंक सो, बट कमाल। फर्स्ट डे ऐसा होता है कि सब हमारे घर आते हैं तो काफी बिजी रूटीन जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों ने जाना होता है सबकी तरफ। अब मैं अपनी जो है चीजों को फ्लेक्स मार रही हूँ और साथ साथ मैंने तैयार भी हूँ। मुझे आवाज आई थी ईशा जल्दी कर, लेट हो रहे हैं। और दूसरी तरफ से मैंने कहा नहीं वीडियो तो बननी चाहिए। सब कुछ तो कैप्चर नहीं कर सकती, बट जिस हद तक मैं कैप्चर कर सकती हूँ मैं करती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप मेरी सारी ज्वेलरी, ये मेरा एंकलेट है और वो सब मेरी बैंगल्स और इयररिंग्स। अच्छा माओ के लिए ना ये एक चैलेंज होता है कि 1 सेकंड के अंदर आपको तैयार होना होता है। किसी भी लम्हे आपके बच्चों को जिन उतर सकते हैं, तो अपने मिनट में तैयार होना। फिर हम गए थे ज़रीश की पप्पो की तरफ, मीन्स मेरी सिस्टर इन लॉ के घर। तो वहाँ पे जाके हमने खाया पिया, बातें शातें की, इंजॉय किया। उसके बाद मुझे कोई चीज़ें लेनी थी तो मैंने कहा जैन को चलते हैं, टाइम काफ़ी हो रहा है, तो हम लोगों को मार्केट में भी टाइम लग जाएगा, निकलते हैं। तो बस फिर हम लोग निकले मार्केट की तरफ। तो मुझे बेसिकली लेना था ज़रीश के लिए वार्डरोब। तो वो देखने के बाद मुझे कुछ खास पसंद तो नहीं आई, बिकॉज वो काफ़ी अजीब सा उसका वो था मटीरियल था, बट वहाँ से मुझे और बहुत सी चीज़ें पसंद आ गई थी डेकोरेशन के लिए। हमारा ड्राइंग रूम रेनोवेट हो रहा है तो उसके लिए मुझे काफ़ी चीज़ें चाहिए यहाँ। मैंने तुम सारी चीज़ों का चार्ट बना के रख लिया, मुझे वो सब कुछ चाहिए। उसके बाद जैन ने कहा रीशा सब्र कर जाओ, एक दफ़ा ड्राइंग रूम रेनोवेट हो जाए, उसके बाद देखेंगे कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी लग रही है, वहाँ पे उसको एडजस्ट करेंगे। मैं कहा ओके फिर बर्गर की रात चले, क्योंकि हमें पास यही पड़ता है ना, तो कि हम लोग को जल्दी भी आ जाता है। और कहीं से हम कुछ ऑर्डर करते हैं वो काफ़ी टाइम टेकन होता है। तो बस फिर हम लोगों ने रात का व्हाटएवर। यार लोगों को इंग्लिश फंस जाती होती है, बट पता नहीं क्यों मुझे उर्दू के अल्फाज इतने ज़्यादा फंस जाते हैं मेरे मुंह में कि इतना वो हैवी लगते हैं कि बोला ही नहीं जाता। चलें जी, नेक्स्ट मॉर्निंग फिर मैंने बनाया लज़ानिया। ये मैंने वेरी फर्स्ट टाइम बनाया था, तो मुझे थोड़ा डाउट भी था कि पता नहीं क्या बनने वाला है, कैसे बनेगा। तो मैं जैन से कहती, मैंने कहा नहीं ये टूटी हुई भी आई हैं, आप क्यों टूटी लेके आए हैं, सारी प्रॉपर क्यों नहीं है। ये टेंटर मैं इसीलिए दिखा रही थी, मैंने कहा मैं फर्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ, कहीं पे अगर कुछ ख़राब हो भी गया तो मैं इन पे डाल दूँगी सारा मुद्दा। वो होता है ना डर थोड़ा सा लग रहा होता है कितना खर्चा आप अगले बंदे का कराने जा रहे हो, तो चीज़ तो कम से कम सही बना लो। तो मुझे वो था, मैंने कहा अगर ना सही बना तो मैं कह दूँगी कि आप ही चीज़ें सही नहीं थे लाई, ये आपकी गलती है। और इसकी डब्बे के ऊपर लिखा हुआ था 7 मिनट में ये बन जाएगा, बट 7 मिनट में इतना कच्चा था ये, मैंने तो नहीं 7 मिनट का इंतज़ार किया, मैंने तो उसको कोई 10-15 मिनट पकाया। उसके बाद मेरी शीट्स जाके थोड़ी सी नरम हुई। और ये मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी। अगर किसी को चाहिए इसकी रेसिपी लज़ानिया की तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, मैं उसको बताऊंगी। बहुत ही यमी बना
बना था, ट्रस्ट मी। उप्स, ये मैंने अभी नहीं बताना था, ये मैंने आपको दिखाते टाइम बताना था, बट एनीवेज अब आपको मैंने बता दिया है। तो बहुत यमी बना था ये। चिकन में भी मैंने घर पड़े हुए सारे स्पाइसेस डाले थे, और वाइट सॉस का तो आपको पता ही है कितना ईजी बन जाता है, तो वो भी बहुत जल्दी बन गया था। और ये शीट्स ने मुझे जो है सबसे ज़्यादा खपाया था। लाइक इन शीट्स को ना मैंने पकाने में कोई 15 मिनट लगाए थे। उसके बाद मुझे अभी यहाँ पे थोड़ा सा डाउट था कि नहीं, आई थिंक और थोड़ा सा जो है इसको पकाना चाहिए मुझे, पर ये टूट रही थी। तो मैंने कहा नहीं, अब जिस तरह है जो है बाकी इसको बेक कर लूँगी तो हो जाएगा काम। फिर लेयर्स का थोड़ा सा होता है कि पहले आपने सॉस लगाना होता है, फिर आपने इसके ऊपर शीट रखनी होती है, फिर चिकन, फिर सॉस एंड ऑल दैट, साथ चीज़ भी होती है, तो सबको आपने अच्छे से सैम्बल करना होता है। बाकी रही बात टाइम की, तो यार बिल्कुल टाइम ही लगा था मुझे सिर्फ इतना सा टाइम लगा था जो मैंने चिकन को मैरिनेट करके फ्राई किया, और दूसरी साइड पे मैंने वाइट सॉस को रेडी किया, और फिर चिकन को बनाने के बाद मैंने लजानिया शीट को बॉईल किया, और बॉईल करने में मुझे 15 मिनट लग गए थे। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने इससे पहले कभी लजानिया नहीं बनाया था। अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स मुझे लगे थे इन सब चीज़ों पे। उसके बाद जो माइक्रोवेव करना है उसको निकाल के, बिकॉज वी बोथ आर चीज़ लवर, तो हम लोगों को दिल ही नहीं रज रहा था कि डालो 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 और थोड़ा सा डाल लेते हैं चीज़, और थोड़ी सी डाल। मैन का जहन को कंट्रोल, हम लोगों ने दोबारा भी बनाना है। हैवी चीज़ होगी तो बाकी नहीं खाएंगे, हम तो खा लेंगे। और ये रहे फिर ऑलिव भी मैंने घर में ही कट की हैं, तो इसीलिए ये डिंगे फिरडे हुए हैं, तो ये मैंने खुद ही काटा। चलें जी, अब हम आ गए हैं मेन गेम पे। लजानिया में इंपॉर्टेंट काम ही बेकिंग है, तो अगर बेकिंग अच्छी नहीं है या आपने इसको बेक अच्छे से नहीं किया, मतलब कि काम सारा खराब। तो मैंने यहाँ माइक्रोवेव में इसको 4 मिनट के लिए बेक किया, और तब तक इंतज़ार कर रहे थे कि पता नहीं बनेगा सही नहीं बनेगा, कच्चा ना हो साइडों से। और ये जो है गट फीलिंग मेरी कह तो रही थी कि बहुत यमी बनने वाला है, बट फिर भी मुझे एक वो था डीप डाउन कि यार फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो कहीं खल्ले ना पड़ जाए सारों से। तो बेसिकली खल्ले कहते हैं जूतों को, उसमें पता नहीं। सो वेट इज ओवर, दिस इज द फाइनल लुक ऑफ माई लजानिया, जस्ट लुक एट दैट। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।